अस्सलाम वालेकुम। वहीद अहमद, केमिस्ट्री का प्रोफेसर, आज आप लोग की खिदमत में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने आए। टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। नाउ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स which tell us about the complete address of an electron, एड्रेस कहो या बिहेवियर कहो, a set of number which completely describe या completely tell us about the address या behavior of an electron in an atom are called quantum numbers। ये quantum numbers इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस या बिहेवियर के बारे में आपको कैसे बताते हैं, आओ जरा डिस्कस करते हैं। क्वांटम नंबर्स चार किस्म के होते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्लीज आप प्रिंसिपल पे फोकस ना करें, क्वांटम पे फोकस ना करें, नंबर पे फोकस करें। असल में ये नंबर ही होता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते हैं स्मॉल n से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के किस शेल में मौजूद है। यानी द नंबर which tell us about the shell in which an electron is present, is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी ये आपको इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा? इफ n is equal to 1, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है। इफ n is equal to 2, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में मौजूद है। इफ n is equal to 7, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सातवें शेल में मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है इसका फैसला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हो सकती है? तो प्लीज याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगी, यानी वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, यानी n may be equal to 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। अगर n की वैल्यू 2 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। अगर n की वैल्यू 5 तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में है। कैसे? सपोज करें यार, ये आपके पास एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, इस तरह चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है इसका फैसला करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आपको क्या बताता है? तो यहां जरा लिख लेंगे, बेशक यहां पर आप लिख दें एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एप्लीकेशंस ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली बात, यह आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है। दूसरी बात, यह आपको यह भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द न्यूक्लियस। सर ये कैसे? अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। अगर n की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सातवें शेल में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा? The distance of electron from nucleus is directly proportional to the value of n.
n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है? ये बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, किस शेल में रहता है और किस शेल का रेडियस या डिस्टेंस कितना है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया हुआ है। किसी भी शेल का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू a नॉट मल्टीप्लाइड बाई n का स्क्वायर अपॉन z। ये a क्या वाला है? ये बोहर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 53 पिकोमीटर। और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में तब्दील करें तो आपने करना क्या है, इस अशरिया को 2 दर्जे इस तरफ ले जाना है। तो ये एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है? n की वैल्यू यहां पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर ले लो, 1 ही होता है। 1 को मल्टीप्लाई कर दो a से, a की वैल्यू फिक्स है 53 पिकोमीटर। और हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू 1 होगी, z को कांस्टेंट रख दो, यानी z की वैल्यू 1 अगर 1 होगी तो 1 एज इट इज रहेगी। तो बस n की वैल्यू पर शेल नंबर पुट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है? जवाब है 53 पिकोमीटर। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा दूर? 212 पिकोमीटर। अगर n की वैल्यू 3 हो तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर होगा? 3 का स्क्वायर, 3 3 is 9, 9 को मल्टीप्लाई करो 53 से तो ये हो जाएगा तकरीबन 477 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में तब्दील करोगे तो इस अशारिया को 2 दर्जे इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा होगा। तो n आपको और क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना दूर है, और तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, n आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के माबेन अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी कम होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी, अट्रैक्शन जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यानी हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। और एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है बोहर एटॉमिक मॉडल से, E इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाई z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। तो ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहां पुट कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और k की वैल्यू क्या है? k कांस्टेंट है, k की वैल्यू है 2.18 टाइम्स 10 टू द पावर -18 जाउल्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -2.18 टाइम्स 10 टू द पावर -18 जाउल। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, कितनी होगी ज्यादा? -0.54 टाइम्स 10 टू द पावर -18 जाउल। तो ये वैल्यू चूंकि माइनस में है, बड़ी वैल्यू है, माइनस में है, तो इसका मतलब है ये छोटी वैल्यू होगी, एनर्जी कम है। ये असल में छोटी वैल्यू है लेकिन चूंकि माइनस में है इसीलिए ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाता रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जाए तो वहाँ उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी होगी -0.24 टाइम 10 टू द पावर -18 जाउल। तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत पैटर्न भी दिख रहा है। पैटर्न क्या है? पहले शेल की एनर्जी याद कर लो, दूसरे शेल की एनर्जी कितनी होगी? 54,
तीसरे की कितनी होगी 24, चौथे शेल की एनर्जी कितनी होगी 0.14 टाइम्स 10 टू द पावर -18 जाउल माइनस में। तो n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो n की वैल्यू आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। मसलन ये आपको और क्या बताता है, चौथी एप्लीकेशन चेक करो, किसी शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। तो याद रखना n नंबर ऑफ सब शेल्स आर प्रेजेंट इन अ शेल। यानी पहले शेल में कितने सब शेल्स होंगे 1, दूसरे शेल में कितने सब शेल्स होंगे 2, पांचवें शेल में कितने सब शेल्स होंगे 5। तो n की वैल्यू जितनी होगी उस शेल में उतने ही सब शेल्स होंगे। अच्छा, किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो प्लीज याद रखना किसी शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद होगी n² जितनी, यानी n² ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट in a given shell, क्या मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि यार बताए तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि तीसरे शेल में हम ऑर्बिटल्स की तादाद काउंट करना चाहते हैं। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे n² जितने होंगे, n की वैल्यू 3 है क्योंकि तीसरे शेल में हम ऑर्बिटल्स की तादाद काउंट करना चाहते हैं। तो n 3 का स्क्वायर लो, तो 3 का स्क्वायर लोगे ये हो जाएगा 9। तो तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। पांचवें शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो n की जगह पर रख दो 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 ऑर्बिटल्स होंगे। पांचवें शेल में 25 ऑर्बिटल्स होंगे। और लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रॉम माय साइड, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो याद रखना किसी भी शेल में 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन शेल। कैसे, एक दो एग्जांपल्स आपको देंगे हम। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ यार दूसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी क्योंकि हम दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर सेकंड शेल n इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला पुट कर दो जरा, 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 की जगह पर 2 रखा, n की जगह पर 2 रखा, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर रखा, 2 का स्क्वायर लो ये हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा 8। यानी दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस इस n की जगह पर 4 रख दो, 4 का स्क्वायर ले लो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32, यानी चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इतने ऑर्बिटल्स होंगे। किसी शेल में कितने सब शेल्स होंगे, इतने सब शेल्स होंगे। तो n आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया दे रहा है। इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना दूर है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। हम इस फॉर्मूले से एनर्जी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इंशाल्लाह दूसरा क्वांटम नंबर के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।